तो दोस्तों इस कोर्स का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक थीम है, वो आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनाना है। लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट जब भी आप किसी को खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा यार ये बताओ कि मशीन लर्निंग है क्या चीज। अब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एनालॉजी यूज कर रहा हूं। आप इमेजिन करें कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपके पास एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। उस दुकान के अंदर एक छोटा सा दरवाजा है और ये आप हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छे शॉपकीपर हैं और जो आपके विलेज के अंदर, जो मोहल्ले के अंदर, जो शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना, आप उनको उधार पे सामान दे देते हैं और वो महीने के आखिर में आपको पैसे दे देते हैं। हाउएवर उस उधार का हिसाब रखने के लिए आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है। और इस रजिस्टर के अंदर सबका खाता लिखा हुआ है कि फलाने ने कितने लिए, फलाने ने कितने लिए, और हर खाते के अंदर आप जमा खर्च करते हैं कि जी इस महीने उसने 10 उठाए, जमा 10 रुपए कर दो, इस महीने उसने 20 उठाए, जमा 20 कर दो, इस महीने उसने 40 रुपए दे दिए तो आपने उसको 40 रुपए माइनस कर देने। तो ये सारा हिसाब खाता है। हाउएवर आपने देखा कि क्योंकि बंदे बढ़ गए हैं उधार लेने वाले और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने देखा कि यार ये तो काम मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मुझे एक और बंदा हायर करना है जो कि मेरी बेसिकली बुक कीपिंग करे। ऐसा ही है ना, ये देखिए। तो आपने एक वर्कर हायर कर लिया जिसका काम ये है कि उसने हिसाब बैलेंस करना है। हाउएवर इस वर्कर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये इंसान है। एक तो ये कंप्लेन बहुत करता है, कहता है जी गर्मी बहुत है जी, पेन में वो नहीं है, वो इंक नहीं है, और जी पता नहीं मैंने आज फलानी जगह जाना है और मुझे फलाना मसला है। एक प्रॉब्लम इसका ये है। दूसरा ये है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है, 6 घंटे के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है। कल कहता है बाकी काम जी मुनीम जी कल करूंगा, मैं आज मैं थक गया हूं। और इसका मसला ये है कि इसके अंदर कंप्यूटेशनल लिमिटेशन है कि ये 10 बंदों का हिसाब खाता प्रोसेस कर सकता है एक डे में, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता ये। क्योंकि आप बहुत ही स्मार्ट शॉपकीपर हैं तो आपको किसी ने मशवरा दिया। आप हैं स्मार्ट शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर। आपको किसी ने मशवरा दिया कि यार बात सुनो, तुमने बंदा रखा हुआ है, आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं ले लेते? तो ये जो जमा मनफी है और ये जो हिसाब खाता लगाना है, ये 24/7 करेगा कंप्यूटर। और कंप्यूटर की पता और खास बात ये क्या है, वो ये कि कंप्यूटर कंप्लेन नहीं करता। तो आपने कहा यार ये क्या मसला है। आप गए वापस दुकान के ऊपर और आपने ये कंप्यूटर ले लिया। ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, और आपने जी ये और इसका सीपीयू है, ठीक है, ये इसकी वायर जा रही है, ये भी वायर जा रही है। तो आपने ले लिया और कंप्यूटर हैप्पी एवर आफ्टर है, वो आपका सारे काम करता है और कंप्लेन भी नहीं करता, और कंप्यूटेशन कॉस्ट उसकी वेरी क्विक है, वो टाइम नहीं लगाता, सारी चीजें करता है और आप उसको कंप्यूटेशन पे लगा के चले जाते हैं और सारे काम कर देता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपका बिजनेस और बढ़ गया है। अब एक छोटे से मोहल्ले से, विलेज से पूरे का पूरा शहर आपसे चीजें लेता है, पूरे का पूरा जो सिटी है, बल्कि पूरे का पूरा कंट्री आपसे चीजें लेता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी एक और लिमिटेशन, एक और हद अचीव हो गई है। वो ये कि आप 24 आवर्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को डील कर सकते हैं। अब इस बॉटल नेक को क्रॉस करने के लिए आपको किसी ने मशवरा दिया और उसने कहा यार बात यह है कि आजकल जो है कंप्यूटर ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ह्यूमन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इमेजिन करें कि आपके पास, क्योंकि आप इतने अरसे से जो है लोगों का डेटा रख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जॉन, ठीक है, ये देखिए ये जॉन है, ठीक है, जॉन। और जॉन हमेशा आपसे आधा किलो शुगर लेता है हमेशा। गुड गुड, एक्सीलेंट, आपके पास ये डेटा है और आधा किलो शुगर का रेट आपको पता है, वेरी गुड। एक और बंदा है और उसका नाम है लेट्स से सैली, और ये सैली बंदी है बाय द वे, ठीक है, सैली बंदा नहीं होता। और आपको पता है कि सैली हमेशा आपसे 1 किलो 1 kg आटा लेती है, एक्सीलेंट। और इसी तरह 400 बंदे हैं, बल्कि 10,000 बंदे हैं, बल्कि 1 लाख बंदे हैं जिनका डेटा आपको पता है और आपको पता है कि उन्होंने ये चीज लेनी है। हाउएवर आपको सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ आपने शक्ल को पहचान के उनको ये चीज देनी है, बाकी वो ऑटोमेटिकली पैसे आपको सबमिट करा देंगे, पैसे आपको दे देंगे।
लेकिन प्रॉब्लम यहां पे बॉटलनेक ये है कि 24 आवर्स के अंदर आप सिर्फ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे नाई जो है सिर्फ लेट से एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल की ही हजामत बना सकता है, ऐसा ही है ना। 10 बंदों की हजामत बना सकता है ना 10 घंटे में, अगर 1 घंटे में एक हजामत बनती है। हाउएवर आप बेसिकली बार सिंड्रोम में फंस गए, नाई के सिंड्रोम में। नाई सिंड्रोम यह है कि आप लिमिटेड बाय द टाइम हैं और कैपेबिलिटी हैं टू रिकॉग्नाइज। व्हाट इफ ये जो रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी है कि किसी तरीके से आपका कंप्यूटर बंदा रिकॉग्नाइज कर दे, कहे अच्छा हाँ ये तो जॉन है, अच्छा हाँ ये तो सैली है, और कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है कि जॉन और सैली क्या क्या लेते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए रिकॉग्नाइज करने की, तो फिर तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया ना। फिर तो आप एक दिन के अंदर डेली मिलियन पीपल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और मिलियन पीपल का डेटा आपके पास है तो आप उनको चीजें दे सकते हैं जो उनको चाहिए और उनसे पैसे ले सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब लर्निंग कैपेबिलिटी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा। लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि इसके अंदर रिकॉग्निशन फीचर होना चाहिए। रिकॉग्निशन फीचर का मतलब यह है कि इसके अंदर डिसीजन पावर होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स से सीखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। तो अगर ये कैपेबिलिटीज आप दे देते हैं, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। अब इसी मशीन लर्निंग का कमाल है कि दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान जेफ बेजोस, दुनिया का रिचेस्ट तरीन इंसान बेसिकली इस कैपेबिलिटी के ऊपर बना। इतनी दौलत किसी के पास पहले नहीं आई। अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो ये फील्ड है ना, ये टर्मिनोलॉजी से भरा पड़ा है। हाउएवर आज हमने एक टर्मिनोलॉजी की बात की कि मशीन लर्निंग है क्या चीज। मशीन लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर की लर्निंग कैपेबिलिटी है। अब वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो चाहे फेशियल रिकॉग्निशन से आए, वो चाहे किसी और तरीके से आए, हमने ये देखा कि कंप्यूटर के अंदर अगर लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाए तो वो हमारा काम बहुत ज्यादा 100 फोल्ड, मिलियन फोल्ड आसान कर देता है। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे।